सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर जी हमसे हैं, बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया के घटक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सन है 2025, तारीख है 25 जून और 50 बरस पहले इस देश में आपातकाल लगा। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए, कवित्री हैं। मुझे याद है वो छोटा था, थोड़ा जब बड़ा हुआ तब पता चला कि मंचों पे कविता पढ़ने तक पे इमरजेंसी थी, और ये बात सच है। कवि सम्मेलनों में जो कविता पढ़ते थे बोले ये फला कविता पढ़ सकते हैं, आप फला कविता नहीं पढ़ सकते। कई कवियों को तो कई बार कहा गया, टोका गया, यहां तक कह दिया गया कि आप कवि सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लेंगे। वो एक दौर था, 75 की बात कर रहे हैं, 50 बरस बीत गए और एक बार फिर से बात उठाई। बीजेपी ने कहा कि इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। कांग्रेस ने इसका जवाब दिया और कहा कि लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं, जो खत्म हो गया बीजेपी उसे उछाल रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लोग भूल चुके हैं, बार बार बीजेपी इसे उछालती है। उधर बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा ये बात, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। बात की बहस की जो गुंजाइश है वो आपसे ही शुरू होगी, मैं आपसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस को मौका दूंगा। रोहित जी को, ये अपनी बात रखेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे यासिर जिलानी जी, उसके बाद वो तमाम सारे लोग एक एक करके बोलेंगे। आप कहते हैं कि बीजेपी जानबूझ के, खड़गे साहब ने कहा जानबूझ के बीजेपी इसको याद दिलाती है, लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं। देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 1975 आप लोगों को याद है, लेकिन 1971 नहीं याद, 1965 नहीं याद है। लेकिन याद दिलाइए, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो 2014 से लेकर अभी तक चल रहा है वो भी याद रखना पड़ेगा। जब आने वाला समय आएगा तब पता चलेगा कि आप इस दौर में भी हैं। सारी एजेंसियों को आपने अपने कब्जे में लेकर के किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इस सब यानी आप कह रहे हैं कि, यानी आप, मैं आपकी बात करूं, मैं बीच में टोकूंगा नहीं। आपके 11, आपका कहना है कि ये जो 14 से अब तक इमरजेंसी चल रही है और ये 11 साल इमरजेंसी के हैं जी। आपने 50 साल की बात तो कर दी, हाँ। 2014 से लेकर के अभी तक की बात करिए, हाँ। प्रेजेंट टाइम की बात करिए। सुनिए, मोदी नाकामी यात्रा भी हम लोग निकालेंगे 22 अप्रैल, और जो आपका अभी ये 12 जून को हुआ है जो 300-400 लोग मारे गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी बात तो नहीं करेंगे। वो 4 हत्यारे आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, कौन उनको पकड़ेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 75 में चले गए, 73 में चले गए। अरे भैया अभी तो बताइए आप कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपने चूड़ियां तो पहन ली जब ट्रंप ने बोला। रोहित, नो रोहित, रोहित गलत, रोहित ट्रंप से इनकी रोहित नहीं, ऑफ कोर्स ये अनपढ़, ये नहीं रोहित, रोहित नहीं, जवाब आप मांगिए। मैंने आपका माइक हटाया, माइक तभी हटा वहां से जब आपने अनपार्लियामेंट्री, डेरोग्रेटरी, आप वकील हैं, और आपने एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो भारतीय मर्यादा में भी और देश की और दुनिया की मर्यादा में भी आपको दरअसल तमीज ही, दरअसल रोहित सुनो मेरी बात सुनो, दरअसल तुम्हें डिबेट करने की तमीज ही नहीं है। देखिए प्रतीक जी, ऐसा कहना चाहिए इन्हें, हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए ऐसा, हाँ जी, गलत बोला नहीं, अब आपसे तो मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं, या सिर्फ मुझे पहले मजम्मत करने दो, उसके बाद आप करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं बताइए, आप कि चूड़ी पहने हुए? गलत
तो बोल रहे हैं। सरकार हमारे चूड़ियां नहीं पहनते हैं। सरकार है? ये चूड़ी पहनना मुहावरा है? तुम पहन लो बेटा नथुनी, पहन लो ना, पहन के आओ नथुनी। हम तो तब भी तुम्हें प्रणाम करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें भगवती का स्वरूप मानूंगा, लेकिन जो चूड़ी पहनने का अर्थ है वो कोई महिला ही बताएगी और इनको महिला ही जवाब देगी। जी सारे आपातकाल की और बाकी चीजें बाद में, आपने कहा कैसे चूड़ियां पहनना? चूड़ियां पहनने का क्या आपका तात्पर्य क्या है? आप महिला शक्ति को, स्त्री शक्ति को कमजोर समझते हैं, आप अबला समझते हैं। चूड़ी का तात्पर्य आप जवाब आप क्या देंगे? चूड़ी का तात्पर्य क्या होता है? चूड़ी का तात्पर्य क्या होता है? मैं चूड़ी का तात्पर्य नहीं, मैं उस मुहावरे पे नहीं जा रहा हूँ। आपने जिस संदर्भ में प्रस्तुत किया है उसे, वो बहुत ही गलत, रोहित, बहुत ही गलत है। जी नाउ द यासर जलाली बिल्डर। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता होकर ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की इस लज्जित वाकया पे, जो वाक्य इन्होंने कहा है, उस पे ये दर्शाता है इनका हनक। एक परिवार, आज भी कांग्रेस ये समझती है कि सत्ता जो भारत की है वो एक परिवार उस पे हक रखता है और उस परिवार को अपने हक जताने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। इन्होंने तो अभी अपने मुंह से कहा है। देखिए, ये आपातकाल पे इसलिए इनकी मानसिक दिवालियापन हो जाती है, इनका जो दिमाग है वो दूसरी तरफ चला जाता है। आप तो जानते हैं कि आपातकाल क्या है। प्रेस बिल्कुल जानता हूं, मैं जानता हूं, बिल्कुल। मैं आ रहा हूं। अरे आप जाइए, पेपर लेके जाइए। नहीं मारा, कोई मशीनरी खराब हो गई प्लेन की, मोदी का क्या कसूर है इसमें? ये प्लेन का, एयर इंडिया का कसूर है, मोदी का कोई कसूर नहीं है। मोदी जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बिल्कुल। आप लोग मेरा गर्व करो। एक मिनट रुकिए। कोई आपकी बात, इधर से आइए, किनारे से, इधर से आइए। जी मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी में आपने बहुत बुरे काम किए हैं, खड़गे जी को बता दो, राहुल जी को बता दो। बुड्ढा क्या झूठ बोल रहा है? जोर से बोलो। रोहित पता नहीं रोहित, एक मिनट। मैं रोहित ये रखो, ये मैं तुमको एक मिनट रुकिए। आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ें, लेकिन आप जरूर पढ़ें। आपने कहा कि 1975 की बात आप क्यों उठा रहे हैं? आपने कहा 1975 की बात क्यों उठा रहे हैं? आज डिबेट में आप एक बार भी नहीं कहेंगे किसी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि आपने तो कहा कि 75 की बात भी नहीं उठा सकते आप। तो आपको आज कोई अधिकार नहीं मिलेगा, और रही बात आपने एयर इंडिया पे जो सवाल पूछा है, यकीनन आप सारे सवाल पूछिए, आपको हक है, लेकिन बदतमीजी करने का हक आपको नहीं है। नहीं। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं भारत के लोगों को, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। प्रेस के साथ साथ जो भारत के तमाम नागरिक हैं, उनका जो मूल अधिकार था उसको भी 75 में वो तो आपको पता। रुकिए, एक मिनट, मैं दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी कौन देगी? जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की, नीचे कर लीजिए इसको। समस्या, आप अपने मुंह से जो बोलेंगे वो माना जाएगा। मैं किसी अखबार का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। जो आप बोलेंगे मैं वही लूंगा, जो ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ेंगे मैं वो लूंगा, लेकिन अखबार का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे आप। जी, कांग्रेस पार्टी, ये आपके समय में पेपर का ये इन्होंने पत्रकारिता की है, ये समझा देंगे। आप आदमी पार्टी समझा दो जरा। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की, सुनिए, नाउ प्लीज लिसन। देखिए, उनके प्रवक्ता की लाचारी हम समझते हैं, क्योंकि जिस आपातकाल पे चर्चा हो रही, राहुल गांधी 5 साल पहले उसके लिए माफी मांग चुके हैं और इंदिरा गांधी के उस फैसले को गलत बता चुके हैं। तो अब ये उसको कैसे डिफेंड करें, कैसे क्या कहें, इनको समझ में नहीं आता। कुछ कहेंगे तो इंदिरा गांधी के खिलाफ बात जाएगी, कुछ दूसरी बात कहेंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ बात जाएगी। ये फंसे हुए हैं परिवार के दो लोगों के बीच में। समस्या ये है
कि चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, आज कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं, वो लोग भी हैं जो जेपी आंदोलन में सम्मिलित थे और जाकर के जेपी पेंशन लेते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जेपी के नाम पर, जेपी आंदोलन के नाम पर पेंशन भी लेते हैं, कांग्रेस की गलबहिया में गले डालकर राजनीति भी करते हैं। बेटी का और तो मीसा रखा है, वही कह रहे हैं, बेटी का नाम मीसा रखा और राहुल गांधी के गोद में जाकर के सत्ता के लिए दिन रात ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए जिसमें गोद वाली बात आए, ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए जी। ठीक है, लेकिन हाँ। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया गया, आम ये 1962 की बात याद दिला रहे थे, 1971 की बात याद दिला रहे थे, ये नहीं बताएंगे कि उस आपातकाल के दौरान हो क्या रहा था देश में। ऐसा कौन सा माजरा था, इंदिरा गांधी को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ये ऐसा माजरा हो गया कि आप आपातकाल देश पर लागू कर देंगे? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी तो क्या थी? ये आज बात करते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपने पूरे देश को आपातकाल में धकेल दिया और ये कह रहे हैं हाईकोर्ट ने कहा, इनके सीबीआई को रट्टू तोता, पिंजरे का तोता, सीबीआई को किसने कहा? ये तमाम ऐसी बातें करेंगे, ये बात को इधर से उधर घुमाएंगे। अगर 2014 से आज तक इमरजेंसी लागू है, बताएं कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेताओं को फांसी हो गई? राइट, ठीक, आइए पूछे ना, सवाल पूछे आप। सवाल कुछ नहीं पूछना, बोलना जो बोलिए। वही तो मैं आपसे बता रहा हूं। हाँ बोलिए, इमरजेंसी डिबेट चल रही है। आप अगर सवाल पूछेंगे सवाल ये है कि आपने कहा कि पुरानी बात 1975 की बात आप क्यों करते हैं? लोग भूल गए। मैंने इनके नजर में लोग 1984 का वो दंगा भी भूल गए, जो इनके नेता कहते रहे कि वो हुआ सो हुआ। और जब तुरंत जैसे ही बात करो वो तुरंत ये कह देंगे कि अरे इन्होंने तो देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। हाँ, तो 75 नहीं भूला, 47 से पहले से भूल गया। हाँ जी, संविधान के निर्माण में भी नहीं लिया, देश की आजादी के आंदोलन में भी नहीं लिया। और सुनिए, देखिए ये बहस करो, चलो एक बात सुनो, बहस बहस करो, तर्क करो, सर, लॉजिक दो, लेकिन कोई ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल ना करो जिससे कि लगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। 22 अप्रैल नहीं भूलेंगे हम, 12 जून नहीं भूलेंगे हम, भूलिए। और तमाम ऐसे सांप्रदायिक दंगे हम नहीं भूलेंगे जो इन्होंने कराया है 2014 से लेकर के अभी तक। और सुनिए, और जिस मेरठ मलियाना भागलपुर, भाई भाई क्या बोलेंगे आप? इनको मेरठ मलियाना और भागलपुर का दंगा जरा याद करा दो, थोड़ा बोलने दीजिए भाई। मेरठ मलियाना भागलपुर का दंगा भी तो है। हो गया। अब हो कैसे गया? नहीं, मेरठ आप बेरोजगारी पे ध्यान दीजिए, महंगाई पे ध्यान दीजिए, तमाम आप रोजगार पे ध्यान दीजिए, उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आप देखिए, अगर रोजगार की बात नहीं करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिल्ली में भी सरकार आई है, दिल्ली को उजाड़ने में लगे हैं लोग। देखिए, रोजगार आप नहीं देंगे, उजाड़ने में लगे हैं आप सिंदूर पे राजनीति कर रहे हैं। आप जो है, आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं कि किस कमी की वजह से एक प्लेन क्रैश हुआ है, आप उसकी कमियों को नहीं देख रहे हैं। आप बताएं कि सेंटर जो मार्किंग सेंटर है, जो जिसपे रनवे होता, रनवे पे, वहां पे अगर मौसम खराब है तो पायलट को सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो दिखाई नहीं दे रही, फीकी पड़ी हुई है। इतनी कमियां हैं इस सेप्टिक जो आप एक बार बताओ, बड़ी आप पढ़िए ना। नहीं, हम तुम इंग्लिश में, पता चलेगा आपको। मुझे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना मुझे उर्दू ना पख्तो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कनिष्का में क्या हो गया था? अरे सर, आप नहीं बताओ, हमारी बारे अपनी तो भोपाल गैस में क्या हो गया था? भोपाल, मैं नहीं हूँ। कनिष्का बहुत सारे लोग जानते हुए दुर्घटना हुई, भोपाल गैस कांड। यस, वो ना तुम पानी पी लो, लोग सवाल तुमसे पूछेंगे। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन है, जिसकी 50वीं वर्षगांठ है। अब मैं जो कांग्रेस के तुमने अगर ये सवाल, तुमने जरा सा भी एक वाक्य बोला होता कि चूड़ियां पहने, तुम्हारा तो मैंने वहां निकाल दिया। इतनी बड़ी पार्टी होके प्रतीक जी, मैं वही कहना चाहता हूं। नाकामी नहीं बताएंगे अपना, एक बार बताइए। अरे रुको यार, हल्ला ना मचा यार, हल्ला ना मचा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, और अगर कहीं तबीयत ठीक होती तो पता नहीं क्या होता। इतिहास काला हो या सुनहरा, याद तो किया ही जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है और याद किया जाता है। बहन जी यहाँ आओ, अंदर आओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज अंदर आओ। आज वास्तव में सच में तबीयत नहीं ठीक है, सर में दर्द हो रहा है। इधर आओ बहन जी, आओ। क्या नाम है बहन जी? आइए रश्मि जी, इधर आइए, पास में आइए।
हाँ, क्या कह रही थी आप? मैंने कहा इतिहास काला हो या सुनहरा याद तो अरे सुनिए रोहित जी, एडवोकेट रोहित जी, याद तो किया ही जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, 7 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आखिर हम लोग इनसे पूछिएगा, इनको अपने पिताजी का नाम याद है कि भूल गए? अरे छोड़ो पिताजी को, बाबा का भूल गए, अरे छोड़ो बाबा जी को। हाँ जी, हम लोग 7 पीढ़ियां याद हम इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग अपने पुरखों को याद रखते हैं। और आपने, मैंने आपको कहा 75, वो कह रहे हैं कि 75 के बारे में आपसे कहा कि आप 75 की बातें क्यों खोलते हो? आप करो लॉजिक, 2 शब्द बोलो, लेकिन चूड़ियां पहन रखी हैं, ये उल जलूल बातें मुझे समझ में नहीं आई। क्या, क्यों, कहना क्या चाह रहे थे आप? इमरजेंसी लगी होती तो इतना फ्री होके बोल देते कि चूड़ियां पहनी है, फलाना पहना, ढिकाना पहना, कुछ भी बोलते हैं। सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धैर्य से सर 2025 का भी दिया जाएगा, आप पूछिए तो। लेकिन ये चूड़ियां, आलता, महावर, आपको उसका महत्व तो नहीं मालूम। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो चूड़ियां पहनने का शब्द डिबेट की शुरुआत में कहा, वो सीधा सीधा भारतीय सेना के शौर्य पे प्रश्न उठा दिया एक बार फिर से कांग्रेस ने। यही इनकी रीति और नीति है। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान में घर में घुस घुस कर 3-3, 4-4 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। 28 स्थलों में मार गिराया उनको, और इन लोगों के पेट में दर्द है। कारण क्या है? जॉर्ज सोराज की कठपुतलियां है ना भैया। एक बात और, क्यों नहीं पूछेंगे 1975? मेरे परिवार के व्यक्ति भी 1975 में 2 साल तक जेल के अंदर रहे, बिना किसी अपराध के रहे। एक फोटो मैं दिखाना चाहता हूं। इस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को किस प्रकार से जेडीओ में जकड़ कर लेके गए थे, यह असलियत है इन लोगों की। उस समय में नेताओं ने किस प्रकार का अत्याचार सहा, मेरे को मेरे दादाजी ने बताया। उंगलियों से ना नखून निकाल लिए गए थे, न जाने कितने लोगों को विकलांग कर दिया। केवल किस लिए? केवल राजनीतिक द्वेष के लिए कि आप विरोधी पार्टी के हैं, आप हमारी पार्टी में आइए, अन्यथा आपको हम जेल में ठूसते हैं। हजारों लोगों को बेनामी मौत मिली है, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। देश के सारे जो न्यूज़पेपर थे, मीडिया हाउस थे, उन सब के ऊपर ताला लगा दिया। ये जिस मीडिया हाउस का ये अखबार लहरा रहे थे ना, उस पे भी ताला इंदिरा गांधी जी ने डाला था, और ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे भारतीय सेना जब चाहती है, जहां चाहती है मारती है। वो न कभी पिटी है, न कभी वो चूड़ी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच जी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, रोहित जी कुछ बोलना तो नहीं है? बोलना है, आ रहा हूं। दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो प्रतीक जी सिर्फ 21 महीने का आपातकाल था, अब तो 11 साल से आपातकाल चल रहा है। ठीक है, अब वो 21 महीने वाला तो खत्म हो गया, अभी 11 महीने वाला कब खत्म होगा देश को नहीं पता है। भाई बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने का हक है बेटा। तुम्हें भी बोलना, मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा, बोलने तो दो। तो खड़े क्यों हैं? आपातकाल चल रहा है तो खड़े क्यों हैं? 10 साल तो इन्होंने आपातकाल देखा नहीं। वो क्या था आपातकाल? बोलना, जहां पे हम खड़े हैं ना, वहां खड़े होकर बोल नहीं सकते थे। देखिए, उस समय सारी संस्थाओं को कांग्रेस ने बिल्कुल उस पे प्रतिबंध लगा दिया था, ना प्रेस आजाद था। वाकई बहुत ही, ये जो वाक्य बोला है ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने, 75 में बोल के जरा दिखा लेते तो क्या होता। कहां होते पता नहीं था। प्रतीक जी, मेरी तो सारी बाई टिकट जा रही है। नहीं, आपका जो स्ट्रोक है बोलने का, वो रहेगा, बराबर रहेगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब था कि इमरजेंसी वाकई काला दिन था, वो काला अध्याय है इतिहास का। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अगर इमरजेंसी लगती है तो उससे घटिया काम, गंदा काम कुछ भी नहीं हो सकता। आप प्रहार कर रहे हैं जनता की, उनकी जो मूलभूत अपने अधिकार हैं उन पे आप प्रहार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, बनी बनाई सरकारों को गिराने का भी उपक्रम है। वही मैं कह रहा हूं कि आपने प्रतीक जी उस समय आपने क्या किया? विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। आज क्या हो रहा है? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके ये भी जेल में डाल रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो 21 महीने चली, वो तो खत्म हो गई, लेकिन ये 11 साल वाली, नो आई वॉन्ट गिव यू, ये 11 साल वाली जो चल रही है उससे कम नहीं है। आप देख लीजिए, आपके समय में
उस समय अगर पत्रकारों को रोका गया, प्रतिबंध लगाया गया, अखबार बंद किए गए, उस समय चैनल नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं था, आज चैनलों को बंद किया जा रहा है। एटा में एक युवती का जो बलात्कार करके हत्या हुई, वहां एक पत्रकार साथी कवर करने गया, उसको 2 साल तक जेल में रखा गया। ये मोदी राज में हो रहा है। तो ये भी बीजेपी अंदर हाँ जी। देखिए, अभी मीसा क्या चर्चा आया था। आपातकाल की स्थिति ये थी कि डीआईआर और मीसा के तहत आप जमानत भी नहीं दाखिल कर सकते थे, कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया था। ये आपातकाल था। और जिसकी आपने चर्चा करी है कि कब कब इन्होंने दुरुपयोग किया है, वो ये खेल तो नेहरू के जमाने से शुरू हो गया, जब संविधान की हत्या की शुरुआत हुई। नंदमुरी तारद आपको याद है 1957 में, नंबूदिरी बात 1957 में सरकार आई कम्युनिस्ट की पहली केरला में 1959 वो मुक्ति आंदोलन के अलग आ गया। मुक्ति आंदोलन का बहाना लगा के 1959 में पहला 356 का उपयोग किया। वो ये उपयोग कहते हैं, हम कहते हैं संविधान की हत्या करी उन्होंने और उस सरकार को गिरा दिया। 80 में इंदिरा गांधी ने क्या खेल खेला है। पंजाब अकाली दल की सरकार 356 का उन्होंने उपयोग किया, नहीं उपयोग किया, संविधान की हत्या उन्होंने करी और एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। और ये लोग चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थक बन रही है। आपको याद है 42वां संविधान संशोधित करके संविधान की आत्मा को तार तार इन लोगों ने किया। और राहुल गांधी ने क्या किया, जिस राहुल गांधी की बात कांग्रेस कर रहे थे, कैबिनेट का बनाया हुआ नोट कैसे फाड़ के फेंका था, वो हिंदुस्तान ने देखा था। और आपको फिर ले जाता हूं 1984 में शाबानो का केस, चुनी हुई सरकार इनकी 400 से ज्यादा एमपी, और उस फैसले को बदल के संविधान की हत्या की गई, क्योंकि एक महिला को 100 रुपए महीना देना था और वोट बैंक की ताकत विरोध कर रही थी। उस वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने राइट रखिए मैं आता हूं, आपको वेट करना पड़ेगा। कांग्रेस देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि पत्रकारों की आजादी छीन ली गई। जब वो बोलने लगता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ और भी एक देखिए, छात्र, जितने छात्र हैं, युवा, वो अगर बोलने लगते हैं तो उनको देशद्रोही बना करके जेलों में ठूस दिया जा रहा है। आप समझिए कि 2 साल से मणिपुर जल रहा है, 2 साल से मणिपुर जल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या उनका एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां जाकर के एक बार देखें कि क्या हो रहा है वहां पे। देखिए आप ये एक बार संदेश काली पर बोल दीजिए। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जब भी आए हैं आपके शो में कुछ ना कुछ बोल के गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जब भी आए थे उन्होंने भारत के लिए जो शब्द बोला था, आज मैं नहीं बोल सकता। उससे उपरांत ये जब आए थे बंगाल में, जब हुआ था मुर्शिदाबाद में, तब इन्होंने बीएसएफ के लिए एक शब्द बोला था। मेरे को आज शक है कि ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद भी ये ऐसे शब्दों का उपयोग, और ये दूसरी बार हुआ है खैर, क्योंकि ठीक है, आपने अपनी आपत्ति जता दी, मैंने ले ली। 1 मिनट, आई विल गिव यू चांस जी। बिहार में इतना ज्यादा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होता था सर। आए दिन लूट, हत्या, चोरी, रोड नहीं था सर। एनडीए गवर्नमेंट में जितना बिहार ने विकास किया है, मुझे लगता है पूरा देश विकास किया है सर। और यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ताओं का कुछ नहीं है सर। बीजेपी बहुत बढ़िया काम। राइट टेकिंग योर पॉइंट। इमरजेंसी पे बात हो रही है जी। प्रतीक जी, ये कांग्रेस की संस्कृति है और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, अपना परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम है नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, कहां से आना हुआ सर? मैं दिल्ली में ही रहता हूं। दिल्ली में रहना, आप बोलिए। और इन्होंने डिबेट को डीरेल करने के लिए 2 बात कही है, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल सर, स्वागत है। पहली बात कही इन्होंने चूड़ियों की। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दिखा दिया, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर। और हमारी जो फाइटर पायलट हैं, सैफिया कुरैशी और दूसरी महिला फाइटर जो पंजाब से थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने और उसको मिट्टी में मिला दिया। 4 दिन में पाकिस्तान अपने घुटने पर आ गया। आज ये बोलने लायक है। भोपाल की बात कही इन्होंने। भोपाल में उस कारखाने के मालिक एंडरसन को कौन कार में बिठा के ले गया था, जरा इनसे जवाब ले लें। 1975 में जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड कर दिया गया राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में जस्टिस सिन्हा ने, उसके 13 दिन बाद फखरुद्दीन अली अहमद को रात को जगाया गया और उससे एक ऑर्डिनेंस साइन कराया गया और इमरजेंसी लागू करा दी गई। 7:30 बजे प्रेस एरिया में लाइट बंद कर दी गई। और इसका जवाब अगर कांग्रेस प्रवक्ता दे दे तो मैं यहां से जो है ना जाने के लिए तैयार हूं।
ऑफ कोर्स आपका सवाल है। आपने सोच समझ के जो प्लान करके आप आते हैं ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ। लीजिए जनता के ऊपर, ये असलियत कांग्रेस की, ये असलियत है कांग्रेस को पहली बार 45 आई, दूसरी बार 49 आया, तीसरी बार 99 आया, इस बार वो 30-32 पे रह जाएंगे। जनता के ऊपर सवाल करें, ये जनता जो माई बाप सर सीज फायर तो ट्रम्प के कहने पे करवाया था। जी 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 हाँ जी, सीज फायर तो ट्रम्प जी के कहने पे करवाया था, नहीं तो होता भी नहीं 4 दिन में। हाँ जी जी। रोहित शर्मा जी आप बिना प्लानिंग के आते हैं, रोज यहाँ पे इतना झूल जलूल बोलते हैं। 21 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी जगह मत छोड़ा करिए, ये ठीक नहीं है जी। देखिए चुनी हुई सरकार एक चीज मैं आपसे कहूंगा, देखिए मैं चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार पे तो सबसे पहले आप ही ने सवाल उठा दिया। सवाल तो मैं ये कह रहा हूं कि जनता में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि होती है। अगर मोदी जी तीसरी बार चुन के आए तो इतना तो सब्र, इतना तो धैर्य आपके पास भी होना चाहिए। अगर इंदिरा गांधी पे उनको शक था, शुबह थी, सवाल थे, तो राजनारायण हाईकोर्ट गए, जस्टिस सिन्हा ने 2 ही पॉइंट पे उनको स्ट्रक किया था सिर्फ, बाकी पे उन्हें छूट मिल गई थी, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे थे जिसपे उन्होंने कर दिया। तो ये कहना कि जनता से कहना कि तैयारी करके आते हो, प्लान करके आते हो, तो जनता तो प्लान करके आएगी, जनता तो आराम है, जनता तो तैयारी करके ही आएगी। तो तैयारी घर से करके ही आते होंगे, ऑफकोर्स आते होंगे, नहीं आते तो फिर यही होगा, ब्लंडर्स होंगे, आपसे ब्लंडर्स होंगे जी। मैं वही मैं कहना चाहता हूं कि जनता से, कि जनता सवाल और भी चीजों के पूछ सकती है। क्यों पूछे? जनता ये पूछ सकती है कि स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाने की बात जब कही जाती है किसी एक मामले में, किसी आतंकी हमले में, तो क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्यों बहस नहीं हो? जब बिना बहस के बिल पास हो जाता तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? देखिए सवाल आप पूछे, तुम्हारे सवाल जायज हो सकते हैं, जायज। मैं रोहित वही कह रहा हूं, तुम्हारी ही बात को कह रहा हूं सर, तुम्हारे सवाल जायज भी हो सकते हैं और जायज हो, लेकिन तुम अनर्गल उसको बात को तुम भवंडर बनाओ तो ये ठीक नहीं। चुनी हुई सरकार को उससे अगर पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, अगर विपक्ष पूछता है, अगर ये कहता है कि देखिए मेरी भी जिम्मेदारी है जनता को ये बताना, एक पार्लियामेंट सेशन बुला करके, एक विशेष सत्र बुला करके, एक मोदी जी को, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारी तो मानते हो अगर वो देश के प्रधानमंत्री है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री, तो चूड़ी वाला बात अपनी वापस लो, अभी लो वापस। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि जब आप कोई बीड़ा उठाइए तो उस चीज को उठा करके आप उसको सबक सिखाइए। नेस्तनाबूद करना था आपको, बहुत लोग इंतजार करते थे कि अब बाकी मोदी है तो मुमकिन है। बस मैं आपको दे रहा हूं, मैं आप ही को दे रहा हूं, बीजेपी मैं आप ही को दे रहा हूं। कुछ चीजें कूटनीति में, डिप्लोमेसी में बार बार कुरेदने के बाद भी बोली नहीं जाती है। डिप्लोमेसी ऐसी चीज है, बड़ी गुस्सा आती है कि ये बोल क्यों नहीं रहे यार, वो बार बार बोल रहे हैं, ये बोलता क्यों नहीं है, ये कोई जवाब क्यों नहीं आता है। डिप्लोमेसी बाबू ऐसी ही चीज है, कूटनीति ऐसी ही चीज है। कब मुंह चुप रहना है, सिल के बैठना है, इसका अंदाजा मैं अभी बोलूंगा नहीं कुछ। वो जो तमाम सारे लोग इजराइल और ईरान के युद्ध को नजर रख रहे हैं, वो पिछले सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, एस जयशंकर ने एक बात और कही, वनडे में जरूरी नहीं हर ओवर में हर गेंद में छक्का ही लगाया जाए, कुछ गेंदें रोकी भी जाती हैं और इसे कहते हैं जोर से बोलो। अब आऊंगा, 1 मिनट रुके, मैंने बीजेपी से वादा किया था। हाँ जी भाई, 2013 पूछ लीजिए, जो ताकत, असीमित ताकत रातों रात वक्फ बोर्ड को देके जो भारत की भूमि में कब्जाधारियों को ताकत दी, वो किनकी सरकार ने दी थी? इनकी सरकार ने दी थी। उस पे ये जवाब देंगे, वो भी एक तरीके से संविधान की हत्या थी। और आज संविधान की हत्या अगर इनके कुकृत्यों पे जब सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, खड़गे जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो खड़गे जी खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि अगली बार वो अध्यक्ष की कुर्सी पे किस तरीके से आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक परिवार के लिए, मैंने जो 42वां संशोधन
की बात करी है संविधान में, वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि इंदिरा गांधी सर्वोच्च लीडर बन जाए, जनता जाए भाड़ में। जिस तरीके से जनता को टारगेट किया है, यासिर सवाल पूछना तो जायज है, सवाल पूछना जायज है, सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। आपको आपके घर के जो बड़े थे, हमारे घर के जो बड़े थे, जहां घर से बाहर देखिए, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार से क्या यह सवाल नहीं पूछा जा सकता कि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन क्यों ना बुलाया जाए, सर्वदलीय। सवाल जायज है इनका, ये पूछ सकते हैं, कांग्रेस ने पूछा। आगे आ जाइए मेरे पास, मैं आपसे एक सवाल, अब सुन लो वकील साहब सुन लो मेरी बात। अब सर्वदलीय बैठक बुला के बात नहीं की जा सकती थी, मैं पूछा, बिल्कुल ठीक है सवाल। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देश को आजाद हुए मुश्किल से कुछ ही साल हुए थे, 9 सरकारें आपने चुनी हुई सरकारें गिरा दी, आपको क्या अख्तियार था? आप जवाब दीजिए। कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा 1949 370 कौन लेके आया? कश्मीर में किसने 2 विधान, 2 निशान, 2 झंडे की बात दी? कांग्रेस ने दी। वो क्यों किया इन्होंने? क्योंकि वोट बैंक इनका केंद्र बिंदु। आप कहते हैं संविधान खतरे में, आप कहते हैं दलित हाशिए पे। ऑफ कोर्स उसको गारंटी दी गई और किसी ने कोई एहसान नहीं किया दलित के ऊपर। इस देश की जब संविधान बन रहा था तो गारंटी दी गई और ठोक के गारंटी दी गई। लेकिन सवाल तो एक पूछा जाएगा ना कि उसी जम्मू कश्मीर में उसी दलित को वोट डालने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, और सारे के सारे लोग चुप्पी बांध के बैठे हुए थे, सारे के सारे लोग चुप्पी बांध के। क्यों नहीं था? और आपके अंदर दलित प्रेम था, या दलित को आप हाशिए से उठा के एकदम सामने मैदान पे लाना चाह रहे थे, तो क्यों नहीं सवाल पूछा ये आपने कि 35A का मामला जो है वो क्यों है, किस लिए है, क्यों नहीं पूछा? जी राहुल मैं आ रहा हूं, वेरी क्विक। देखिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बार बार जानता है, पूरा भारत जानता है कि कोर्ट बार बार, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से किसे लताड़ पड़ती है? राहुल गांधी को पड़ती है। उस पे ये जवाब क्या देंगे? और आज भी वही तानाशाह रवैया, वही परिवार का हक, क्योंकि इस परिवार के आगे सब कुछ, इन जैसे लोग एकदम नीचे गिरे पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी तरीके से चाहते हैं कि गरीब के घर का लड़का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। राइट, ठीक। राहुल जी, आज एक तरह से जो लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, आपातकाल, उसके 50वीं जयंती आज, काला दिन है आज। और मैं मानता हूं कि उस आपातकाल तो जयंती शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, जो भी कह लीजिए। बीजेपी मना रही है, बहुत बीजेपी बहुत जोर से गोबर कर दिया बीजेपी। अरे भाई, आप ही लोग मना रहे हैं। ठीक है। देखिए 50 साल हुए, 50 साल हुए, 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक सेकंड भी अच्छी है, 50 साल हुए, सीधे कहो। मैं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए कांग्रेस, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपातकाल को बहुत अच्छे से सबों को बताया जाना चाहिए, आज के युवा पीढ़ी को भी बताया जाना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं इससे, जितना ही बताया जाएगा। लोग अगर देखेंगे कि 1975 से 1977 के बीच में क्या हुई, क्या उसके कोई तत्व वर्तमान सरकार में तो कहीं नजर नहीं आ रहे। ये चीज बहुत देखने की आवश्यकता है। जब किरण रिजिजू सीधे चीफ जस्टिस पे हमला करते हैं, जब हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, तमाम इस प्रकार की चीजें होती हैं, सवाल खड़े होते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकल कर आते हैं स्वतंत्र भारत में पहली बार, उसमें भी सवाल खड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए, अभी बड़ी गंभीरता से एक बात हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको बदल दिया गया। बहुत गलत काम हुआ 1989 में, उस समय राजीव गांधी के। मैं आपसे एक सीधा, देखिए, लोगों को दिमाग में नहीं आती बात, लोग सोचते पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। सीधा है, एक आर्टिकल 19 है और एक आर्टिकल 21 है, राइट? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। एक काम करो सारे लोग, मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, सारे लोग अपने अपना मोबाइल उठाओ, सारा गूगल करो, 11 साल कर हो उपलब्धियों पर तो 11 साल पे डिबेट होगी, जब इमरजेंसी पर हो तो इमरजेंसी पर होगी। पर एक बात जरूर मैं मानता हूं कि जब डिबेट प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर, और ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है, जब जिस पे होती है तो डिबेट कभी कभी दाएं बाएं चली जाती है। लेकिन ये कहना कि क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, इस पर क्या बात, मैं आपको एक जिक्र देता हूं। मेरा दूर के लोग जो देख रहे हैं, प्रतीक जी नमस्कार। मैं आपातकाल को कभी नहीं भूल सकता। हमारे क्षेत्र में कास खेत में, ये उत्तराखंड में है, कास खेत में इंटर कॉलेज था। जब मैं 9वीं में एडमिशन लेना था, तभी ग्राम डंगी के 19 साल के नेगी भाई सेना में भर्ती के लिए गया, उनकी वहां जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई।
डर के कारण हमें भी गांव से बाहर नहीं जाने दिया गया। उस समय इतना आतंक था कि लोग बाजार तक नहीं जाते थे। अध्यापकों को बिना नसबंदी के लिए आदमी लाए बिना वेतन नहीं मिलता था। ये तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारी की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि बातचीत का जो संदर्भ आप सवाल रखना चाहें रखें, जरूर पूछें, मौजूदा सरकार से सवाल जरूर पूछें, मैंने इसके लिए कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, संदर्भ आपके जो है, उदाहरण जो है आपके, वो एक शालीनता के साथ होने चाहिए, बिल्कुल शालीनता भरे होने चाहिए। मैं एक आम आदमी पार्टी को दे देता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। जी प्रतीक जी, मेरी एक मीठी सी आपसे प्यार भरी शिकायत है। जरूर करिए। ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हमको कम समय मिलता है, तो थोड़ा सा प्लीज आगे ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां खड़े हैं, इमरजेंसी के बारे में इनके बड़े नेताओं तक ने शर्मिंदगी महसूस की, माफी मांगी। इनको यहां माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहां जनता खड़ी है, बोल दीजिए कि हाँ वो गलती थी इतिहास की और वो हमारे ऊपर एक कलंक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको बोलना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे अपनी कमियों को तो आगे सुधार कैसे करेंगे? दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी, अब इन्होंने, आप कह रहे नसबंदी करी, तो इन्होंने भी तो नोटबंदी करी, इन्होंने कहा किसी को बख्शा, इन्होंने भी तो बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए, अरे भैया हमारे बीच में मत बोलिए। 5 सीटों पे विधानसभा चुनाव हुआ है, 2 जीता हूं। 5 हुआ है, 2 जीता हूं। लोकसभा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री हमारे ही हैं। दिल्ली के अंदर 7 में क्या मिला है? अंडा। हम ऐसी गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। राइट। हम देखिए, जो भी ये आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सपा हो, ये तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो कभी कहते हैं इंडी में हैं, कभी कहते हैं नहीं हैं, बिहार में इनको, अरे सुन लीजिए ना, ऐसे अरे पुष्पन सुनो, बात नहीं, इनको पता भी नहीं होगा बिहार में इनका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, इनको पता भी नहीं होगा बिहार की चौहद्दी क्या है, इनको पता भी नहीं क्या, आपको नहीं पता है कि इमरजेंसी जो लागू हुई उसका केंद्र बिंदु बिहार रहा, जो आंदोलन हुआ 74 का आंदोलन, आपको नहीं पता होगा। बिहार के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। बिहार में हर बच्चा केजरीवाल को राजनीति सिखा सकता है। आप आए हैं बिहार चलाने, ये इस तरह की बात मत करिए, आप बिहार को जानते नहीं है। बिहार देश का राजनीति का यूनिवर्सिटी है। आप जेपी को नहीं जानते हैं, आप तो उनको दिनकर को भी नहीं जानते। कहें तो दिनकर की 2 पंक्ति बता दूं, दिनकर को नहीं जानते। अरे दिनकर साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, आपने उस कांग्रेस के साथ गलबहियां मिला ली। तमाम आपको माफी मांगनी चाहिए। कितनी बार कोर्ट में आपने माफी मांगी? आपके नेताओं ने सब पर आरोप लगाए, सारे नेताओं पर आरोप लगाए, उनके साथ जाकर के भोजन भी करा, उनके साथ जाके मंच भी साझा करा, उनके साथ जाके राजनीति भी करी, और ये बात कर रहे हैं कि हम बिहार आ रहे हैं। भाई बिहार आना जाना बंद करिए। बिहार में नीतीश कुमार हैं, और बिहार में नीतीश कुमार हैं जो इमरजेंसी की बात, बस एक बात बता रहा हूं, देखिए ये लोग फालतू बात करते हैं। इमरजेंसी कांग्रेस में आज भी है। कांग्रेस में इमरजेंसी कैसे है? कोई भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेगा, उसकी हत्या करा दी जाएगी, जहाज से करा दी जाए, रोड एक्सीडेंट में करा दी जाए। नहीं, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, अभी इन्होंने नीतीश जी बिल्कुल गलत है। नीतीश जी की तबीयत के लिए बोला। मैं ये बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के एक युग पुरुष की तरह ही हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी बिगड़ तथ्यों के व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, किसी पार्टी पे पॉलिटिकल आक्षेप लगाना, ये बिल्कुल डिबेट का सबसे अच्छी चीज नहीं ना, बिल्कुल डिबेट में बिल्कुल स्वीकार नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपातकाल से हम लोग क्या, वहां इतिहास से सीखने की चीजें होती हैं सर। अगर इतिहास का वो काला अध्याय था, तो उस काले अध्याय की फिर से देश में पुनरावृत्ति नहीं हो। जनता जनार्दन के तमाम लोगों के राय का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आपके आसपास आप अपने राज्य सरकार का मूल्यांकन कीजिए, आप अपने जिला परिषद का मूल्यांकन कीजिए, केंद्र सरकार का मूल्यांकन कीजिए, उससे संबंधित कोई भी तत्व अगर उसमें नजर आते हैं, तो हर किसी को चौकन्ना रहने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पार्टी की, कहीं पर किसी की भी सरकार हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके तत्वों को अगर मिलते जुलते समानता स्थापित होती है, और कई जगहों पे इस समय संविधान के ऊपर कैसे समानता, यहाँ खड़े होकर आप सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, ये क्या आपकी स्वतंत्रता नहीं है? अगर 1975 में इस प्रकार का एक शब्द भी बोल दिया होता ना, उठा के जेल में डाल देते, 2 साल तक आपको रिलीज नहीं होता। घोषित के बीच का अंतर। आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने आप लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा,